ओके, शाबाश। तो प्यारे बच्चों, ये बताइए कि किसान और उसके बेटों की कहानी किस किसने सुनी है? अरे वाह, ये तो सब बच्चों ने सुनी है। वेरी गुड। तो कहानी में बच्चों, जो बूढ़ा किसान होता है वो अपने पास किसे बुलाता है? यस, वह अपने बेटों को अपने पास बुलाता है। फिर अपने पास बुलाकर किसान बेटों को क्या देता है? हाँ, उनके हाथ में वह एक एक क्या देता है? हाँ, लकड़ी देता है, छोटा सा पीस देता है। और फिर बच्चों, किसान वो लकड़ी उनके हाथ में देकर क्या बोलता है? यस, किसान बोलता है कि बच्चों, आप इस लकड़ी को तोड़ के तो दिखाओ, है ना? हाँ, तो क्या वे लकड़ी को तोड़ देते हैं? हाँ, शाबाश। वे लकड़ी को इजीली तोड़ देते हैं, बड़ी आसानी से तोड़ देते हैं। अब देखो, किसान ने क्या किया? लकड़ी का एक क्या बनाया, मंगवाया? हाँ, बंडल मंगवाया जिसमें बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठी थी। अब उसने बारी बारी से अपने बच्चों को क्या बोला? हाँ, इसे तोड़ने के लिए बोला। पहला बेटा आया, उसने जोर लगाया। क्या वो तोड़ पाया होगा? नहीं, वह इसे नहीं तोड़ पाया। इसी तरह से दूसरा बेटा आया किसान का, उसने भी कोशिश कर ली। तो क्या वह भी तोड़ पाया होगा? हाँ, नहीं, वह भी इन लकड़ियों को नहीं तोड़ पाया। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, सब ने कोशिश कर ली, पर वे लकड़ियों के बंडल को तोड़ पाए नहीं। वे लकड़ियों को तोड़ नहीं पाए। क्यों नहीं तोड़ पाए? क्योंकि सब लकड़ियाँ एक हो गई थी, यूनाइट हो गई थी। अब पहले कैसे तोड़ पाए वो लकड़ियों को? हाँ, पहले सब लकड़ियाँ अलग अलग थी, बिखरी हुई थी, तो उन्होंने बड़ी आसानी से तोड़ दिया। परंतु अब जब सारी लकड़ियाँ एक साथ इकट्ठा हो गई, तो फिर उन्हें तोड़ना क्या हो गया? हाँ, उन्हें तोड़ना मुश्किल हो गया। तो अब बच्चों, किसान ने उन्हें यही बात समझाई कि बच्चों, इसी तरह यदि आप अलग अलग रहेंगे तो हमें कोई भी आसानी से क्या पहुंचा सकता है? हाँ, नुकसान पहुंचा सकता है और हमारा हर काम ठीक से नहीं हो पाएगा। परंतु यदि हम इस लकड़ियों के बंडल की तरह साथ रहेंगे, एक होकर काम करेंगे, तो हमारी क्या बढ़ेगी? यस, ताकत बढ़ेगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और फिर हम किसी भी काम को क्या कर सकते हैं? हाँ, आसानी से कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब हम किसी काम को एक होकर करते हैं तो वह काम क्या हो जाता है? जल्दी हो जाता है, और हमारी क्या बढ़ जाती है? ताकत। क्या बढ़ जाती है? ताकत। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक भी है हम एकता की ताकत। एक होकर करेंगे काम, सब मुश्किल होगी आसान। एकता में ताकत होती है। तो बच्चों, यदि हम अखरोट सबने देखा है ना? हाँ, देखा है ना? हाँ,
तो इतना सख्त जो अखरोट होता है, क्या वो अगर हम उसको सिर्फ एक ही दांत से तोड़ना चाहें तो क्या तोड़ पाते हैं? नहीं, हमारा अकेला एक दांत उस अखरोट को नहीं तोड़ पाता है। परंतु जब हम दांत अपने और दूसरे दांतों के बीच में उस अखरोट को रखते हैं तो सब दांतों की ताकत मिलकर उस अखरोट को क्या कर देती है? हाँ, तोड़ देती है। और फिर हम अखरोट के टेस्ट का आनंद ले पाते हैं। इसी तरह से बच्चों, क्या हम कोई भी फ्रूट या खाना एक ही उंगली से खा सकते हैं क्या? नहीं, हम एक ही उंगली से खाना नहीं खा सकते, बल्कि खाना खाने के लिए हमें सारी उंगलियों को क्या करना पड़ता है? हाँ, एक करना पड़ता है। और फिर उसके साथ हम सारी उंगलियों के सहारे खाने को आसानी से अपने मुंह में ले जाते हैं। सब उंगलियां एक होकर हमें खाने का टेस्ट देती हैं। तो उसी तरह से हमारी ज़िंदगी में भी हम सब का एक साथ होकर काम करना हमारी ताकत को बढ़ाता है। हम और भी इस पर बातें करेंगे, लेकिन आइए पहले सुनते हैं एक छोटी सी कहानी। तो ये कहानी है हमारे हाथ की 5 उंगलियों की। कितनी उंगलियां होती हैं हाथ में? हाँ, 5। तो क्या वे सब उंगलियां एक बराबर होती हैं? नहीं, सब उंगलियां एक बराबर नहीं होती हैं। परंतु बच्चों, एक बराबर तो वो नहीं है, परंतु जब कोई काम होता है तो सब मिलकर उंगलियां एक हो जाती हैं और हमारे काम आसान हो जाता है। इन सब के एक साथ होने से हम भारी